जो ये मालखुर्दा विकास खंड का आड़िल स्कूल है और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं नारेबाजी कर रहे हैं। विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में ताला भी जड़ दिया गया है। जो स्कूल का जो विषय है उसको अभी तक पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं की है। स्कूल बचाओ, जीव विज्ञान के शिक्षक हटाओ के नारे लगा रहे हैं। नवीं जब से स्कूल खुला तब से नवीं के विज्ञान की पढ़ाई चालू नहीं हुई है, तो हम लोग पढ़ाई को चालू करवाना चाहते हैं। वो एक दिन आकर बोली कि मैं हफ्ता में 2 दिन आकर पढ़ाऊंगा, उतना ही दिन में अब पूरा विज्ञान का पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? स्कूल में तालाबंदी के बाद अब सड़क पर बैठ गए हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जिले के आड़िल स्कूल में मैं मौजूद हूं और ये स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है। तस्वीरों में मैं दिखा दूं, जो ये मालखुर्दा विकास खंड का आड़िल स्कूल है और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये जो इन विद्यार्थियों द्वारा स्कूल में ताला भी जड़ दिया गया है। तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर ताला जड़ा गया है। स्कूल का अभी लगभग वक्त हो ही गया है और तस्वीरों में मैं आपको दिखाते चलूंगा कि ये जो विद्यार्थी हैं लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। आप साफ देख सकते हैं नारेबाजी करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विद्यार्थियों का आरोप है कि जो यहाँ के स्कूल के शिक्षक हैं अभी तक उन्होंने जो स्कूल का जो विषय है उसको अभी तक पढ़ाई की शुरुआत ही नहीं की है, जिससे आक्रोशित होकर स्कूल के जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। आपको बता दूं, हमारे साथ कुछ जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं, वो देख सकते हैं। तस्वीरों में दिखा दूं कि यहाँ पर जो स्कूल बचाओ, जीव विज्ञान के शिक्षक हटाओ के नारे लगा रहे हैं, पोस्टर रखे हुए हैं। सीधे हम उन्हीं से बात करना चाहेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और यहाँ पर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। बताएंगे आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष कुमार बरेठ है सर। मैं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आड़िल का डिसिप्लिन रिप्रेजेंटेटिव हूँ सर। हमारे जो छोटे बच्चे हैं, मतलब 9वीं क्लास के जो छोटे भाई बहन हैं, वो लोग हमारे पास आए, फिर बोले कि 2 महीना हो गया लगभग कि हमारे विज्ञान का पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग सर उसी के लिए यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं कि वो पढ़ाई नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ सर। और वो एक दिन आकर बोली कि मैं हफ्ता में 2 दिन आकर पढ़ाऊंगी, तो सर उतना ही दिन में अब पूरा विज्ञान का पढ़ाई पूरा कंप्लीट हो जाएगा क्या? क्या नाम है उस टीचर? उस टीचर का नाम है सर चंद्रकला गबेल। क्या बोलती हैं टीचर? वो बोलती है कि ना, एक दिन आई फिर बोली कि मैं क्लास में आकर बोली, फिर बोली कि मैं हफ्ता में 2 दिन मात्र आऊंगी बोली। तो 2 दिन में सर कहाँ कंप्लीट हो पाएगा उनका सिलेबस? आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम खुशी कुमारी पटेल है। मैं कक्षा 12वीं विज्ञान संकाय की छात्रा हूँ और मैं इस स्कूल की बच्चों की क्रीड़ा सचिव हूँ। और मैम को देखी हूँ, जब भी क्लास में किसी भी क्लास में जाए वो बच्चों को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मैं प्रोजेक्ट नंबर काट दूंगी और कुछ बोलेगी और कुछ बोलेगी। इसी मुद्दे के लिए हम चाहते हैं कि मैम को हम लोग ट्रांसफर करा दें और हमारे विज्ञान की नई शिक्षक आए। यहाँ पर और कुछ स्टूडेंट हैं, नाम बताइए। मेरा नाम सागर कुमार नट है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग नवीं जब से स्कूल खुला तब से नवीं के विज्ञान की पढ़ाई चालू नहीं हुई है, तो हम लोग पढ़ाई को चालू करवाना चाहते हैं और टीचर चंद्रकला गबेल को हम लोग ट्रांसफर करवाना चाहते हैं और तत्काल हमें 1 हफ्ते के अंदर में हमें टीचर चाहिए विज्ञान की। अगर 12 बजे के अंदर में यहाँ कलेक्टर महोदय और डीओ साहब दोनों नहीं आए तो हम लोग रोड को ब्लॉक करेंगे सीधा सर। देख सकते हैं ये सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक प्रशासनिक अधिकारी यहाँ स्कूल में नहीं पहुँच जाते, तब तक ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। आड़िल हायर सेकेंडरी स्कूल में विद्यार्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। विद्यार्थियों ने स्कूल में तालाबंदी के बाद अब सड़क पर बैठ गए हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। तस्वीरों में मैं दिखा दूं, ये जो विद्यार्थी हैं लगातार काफी देर से यहाँ बैठे हुए हैं और चक्का जाम कर रहे हैं। आपको बता दूं, ये मुख्य मार्ग है शक्ति छपुरा का, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया है। तस्वीरों में दिखा दूं, यहाँ पर बसें और कारें खड़ी है, राहगीर यहाँ पर खड़े हुए हैं। हम राहगीरों से बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह से परेशानी हो रही है। परेशानी बहुत है भैया। अब आगे जाना है हमको, यहाँ रोक दिए हैं इन लोगों का जो भी मांग है आके जल्द से जल्द पूरा करें।
कोई भी आके समझौता करे इन लोगों को, आने जाने में पूरा रास्ता जाम हो गया है। तो जबकि स्टूडेंट खड़े हैं, तो जो भी यहाँ पे है पीडब्ल्यूडी वाले, जो भी कलेक्टर है, आके तुरंत इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करना चाहिए जो भी है। अगर ये सब नहीं करेंगे तो क्या मतलब कि स्टूडेंट बैठे हैं यहाँ पे, जल्द से जल्द इन लोगों का मांग पूरा करें। देख सकते हैं ये राहगीर थे। आपको बता दूं, ये जो छात्र छात्राएं हैं, इनकी मांग है कि कक्षा 9वीं में इनकी पढ़ाई को पूरी नहीं की गई है और एक शिक्षिका के ऊपर लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि उसके द्वारा मनमानी की जाती है, जिससे नाराज होकर ये जो स्कूल के छात्र छात्राएं हैं यहाँ सड़क पर बैठ गए हैं और अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर इनसे बात करने के लिए नहीं पहुंच पाया है। तस्वीरों में मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो स्कूल के छात्रा हैं उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे कि किस तरह से प्रदर्शन उनका जारी है, आगे क्या मांग रखेंगे, बताएंगे। गुड़िया खड़े होकर बताएंगे। हमारी ये मांगे है कि 9वीं कक्षा में पढ़ाई हो विज्ञान की, और जो जीव विज्ञान की शिक्षक है उसको अभी हटाना है हम लोगों को, किस लिए हटाना है? क्योंकि वो हमारे क्लास में जाकर बोलती है कि प्रोजेक्ट नंबर कम दूंगी, ऐसे करके बोलती है, और पढ़ाई नहीं होगी। हफ्ते में मैं 2 बार आऊंगी करके बोलती है वो। वैसे में सिलेबस थोड़ी पूरा होगा सिलेबस। अभी कितने देर हो गया आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? 8:30 बजे से बैठे हैं हम लोग, 8 बजे से बैठे हैं यहाँ। और 3 बजने वाला है। क्या अभी तक कोई जिम्मेदार अधिकारी आप लोग से बात करने आया है? नहीं आया है, कोई नहीं आया है अभी तक। तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। तो बच्चे यहाँ पर ताले बंद कर दिए थे, बताए तो लोग बोले कि जो हमने टाइम टेबल उस विज्ञान शिक्षक के लिए जारी किया था, आज तक पहले जारी किया, जो विज्ञान शिक्षक, क्योंकि आज के डेट में हमारे विद्यालय में एक हैं जीव विज्ञान से, उनको मैक्सिमम शासन की नीति से 4 पीरियड पढ़ाने का है। उनको हमने 4 पीरियड पढ़ाने को दिया, लेकिन आज तक उन्होंने एक कक्षा को बिल्कुल नहीं पढ़ाई। उसके बाद बच्चों ने मेरे पास कंप्लेन किया हमारा पढ़ाई नहीं हो रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो हमने समिति को भी इन्फॉर्म किया, ऐसा ऐसा बात है, बच्चे के द्वारा कंप्लेन आया है। लेकिन समिति आया, समझाया उनको, हाथ जोड़ कर भी समझाया समिति को, समिति द्वारा चंद्रकला मैडम को, मैडम आपका पीरियड है, आप पढ़ाइए। 4 पीरियड पढ़ाकर वेट ज़्यादा हो जा रहा है, बोले चलो हम मान्य कर लिए, 2 पीरियड दे दिया गया, टाइम टेबल फिर चेंज कर दिया गया। 10 दिन पहले हमने टाइम टेबल, उसके बावजूद भी उन्होंने 2 पीरियड में एक 9th नहीं पढ़ाऊंगी, मेरा ये क्लास नहीं है। और साथ ही साथ बच्चों को क्लास जाती थी जिस क्लास में पढ़ाने के लिए, वहाँ पर उसको धमकी दे रही है कि मैं आप लोगों को मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं आपको प्रोजेक्ट नंबर, प्रैक्टिकल नंबर कम तो कर दूंगी। ये सब बातें बच्चों के ध्यान पर चुप गया सर, जिसके कारण बच्चा आज एक्साइटेड होकर के आज स्ट्राइक पे आना मजबूरी हो गया उनका। मुझे इस सत्र के शुरुआत से ही प्रभारी प्राचार्य ने 6 कालखंड दिया था पढ़ाने के लिए, जबकि यहाँ पर अन्य शिक्षक जो है 2 या 3 कालखंड ही पढ़ा रहे थे। इस बात पर मैंने शुरुआत में आपत्ति जताई यहाँ के प्रभारी प्राचार्य से कि यहाँ जो कालखंड मुझे दिया गया है ये मेरे लिए ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसमें अन्य शिक्षकों को भी थोड़ा-सा सहयोग करने के लिए कहें। तो इस बात से प्राचार्य महोदय ने मुझसे ये कहा कि विज्ञान के शिक्षक यहाँ पर एक ही हैं और वो आपको ही पढ़ाना पड़ेगा। ये कहकर उन्होंने मुझ पर दबाव बनाया और साथ में समिति के अध्यक्ष ने भी मुझ पर दबाव बनाया कि आप जो है 9वीं कक्षा को नहीं पढ़ाएँगी। वर्तमान में मैं अभी 10वीं, 11वीं और 12वीं तीनों कक्षा को पढ़ा रही थी। केवल 9th क्लास में मैं नहीं पढ़ा रही थी। तो वर्तमान जो अध्यक्ष महोदय हैं उन्होंने भी मुझ पर दबाव बनाया कि अगर आप 9th क्लास को नहीं पढ़ाएँगी तो आपको किसी भी कक्षा में पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा था 9th में 2 सेक्शन है, तो आप 1 सेक्शन मुझे दे दीजिए और 1 सेक्शन आप किसी अन्य शिक्षक को दे दीजिए, जो कि उनके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। स्कूल के बच्चे लोग एक शिक्षिका को वहाँ से हटाने की मांग को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे। वहाँ जाकर के उनको समझाइश दी गई थी कि हम इस पर इनकी शिकायत पे जांच करवा रहे हैं और जांच पे उपरांत इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, मगर उनकी ये जिद थी कि नहीं, तत्काल उस टीचर को वहाँ से हटाया जाए।
और इसके बाद हमने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि 2 महीने हो गए हैं और 2 महीने से इसने विज्ञान की विषय की पढ़ाई शुरुआत नहीं की है गई है। जब मैडम से इसकी जानकारी जाननी चाहिए तो मैडम ने ये कहा कि यहाँ 20 शिक्षक है, किंतु सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जिसको 4 विषय पढ़ाने के लिए दिए गए हैं। मैं निरंतर प्रतिदिन 3 विषय की पढ़ाई करवाती हूँ, मगर चौथे पीरियड को मैं नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे ही अलग से दिए गए हैं, अतिरिक्त पीरियड दिया गया है। तो उनको मैंने समझाइश भी दी कि इनको बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई इस तरीके से समस्या आती है तो आप आ करके उसको उच्च स्तर पे रखो, जिस पे हम आगे उसका समाधान निकाल सकेंगे। हमने बच्चों को भी समझाया, बच्चों को ये भी कहा कि हम बैठते हैं एक साथ, स्कूल का दरवाज़ा खोलो, पढ़ाई करो और हम एक समस्या का समाधान निकाल के उस पे आगे जा कर के कार्रवाई करेंगे। मगर बच्चे अपने जीत पे अड़े रहे और वो वहाँ से नहीं हटे। जो शिकायत हमारे पास 29 या 30 जुलाई को एक शिकायत आई थी, उसके एवज में ऑफिस से 4 तारीख को एक जांच टीम का गठन कर दिया गया है, जिनको 1 सप्ताह के अंतर्गत जांच की रिपोर्ट देने के लिए कही गई है। आज वो जांच के लिए संभवतः जाने वाले भी थे और मैं कल खुद वहाँ पे बार बार शिकायत आ रही थी, इसलिए कल मैं टीएल के बाद खुद मैंने कहा था कि मैं वहाँ पे जा कर के स्थिति को देखूँगी और अवगत होंगी। मगर आज की ये घटना इस तरीके की घटना जिसमें कि स्कूल के बच्चे पूरे स्कूल को बंद करके गेट सामने में बैठे थे। किस तरह छात्र छात्राओं में आक्रोश दिखाई दे रहा है। छात्रों का ये भी कहना है कि अभी तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इनसे बातचीत करने नहीं आया है। सख्ती से विस्तार न्यूज़ के लिए राकेश साहू।